नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपीवी यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के ऊपर। इंडिया की इसके ऊपर क्या कंडीशन है और साथ ही इंडिया के पास ये कितनी है, क्या प्लानिंग है, इन सभी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लास्ट मंगलवार को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने 8वें शिप यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो 11 की संख्या में उसे गोवा शिपयार्ड से बनवाने हैं, उसमें से 8वें को कमीशन किया। और साथ ही दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो भी अपने विक्रम क्लास के 7 ऐसे ही शिप बना रही है। और दोस्तों अगर हम इन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के बारे में बात करें तो ये दोस्तों अच्छा खासा डिस्टेंस तय कर सकते हैं। और ये दोस्तों हम बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस पे पेट्रोल करने के काम आते हैं। ये 10 से 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। और इनके अंदर दोस्तों अगर डायमेंशन की बात करें तो 100 मीटर तक इनकी लंबाई होती है और 2000 टन की डिस्प्लेसमेंट देते हैं। और यदि हम वेपन सिस्टम की बात करें तो ये लाइटली आर्म्ड होते हैं। इनके ऊपर एक 30 मिलीमीटर की CRN-91 नेवल गन लगी होती है और साथ ही दो 12.7 mm की मशीन गन लगी होती हैं। और दोस्तों अगर हम इनका कंपैरिजन कॉर्वेट और स्मॉल फ्रिगेट से करें तो वे दोस्तों इनके जैसे ही होते हैं, इनके जैसे ही साइज के हो सकते हैं, लेकिन उनका वेपन पैकेज बहुत बड़ा होता है और ये एनिमी के किसी भी तरह के थ्रेट, चाहे वह एयर, सरफेस और अंडर वाटर हो, उसे काउंटर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम यूनियन वार बुक के मैंडेट्स को देखें तो अगर युद्ध होता है तो ये सारे शिप नेवी के अंडर में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस हिसाब से इनको इतनी प्रिपेयर करना चाहिए कि ये एक फुल फ्लेज्ड नेवल वार के अंदर हिस्सा ले सके। दोस्तों फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश का कहना है कि ये हमें प्रॉब्लम काफी लंबे समय से आ रही है। अगर एक वेसल्स 2000 टन की रिप्लेसमेंट देता है तो इसके अंदर सफिशिएंट आर्मामेंट होना चाहिए। और दोस्तों कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हम केवल ओपीवी की बात नहीं करेंगे, इंडियन नेवी के कुछ एक वारशिप ऐसे हैं जो अंडर वेपनाइज्ड हैं, यानी उनके अंदर भी बहुत ज्यादा वेपन सिस्टम नहीं लगे हैं। और दोस्तों इस पे अक्सर कंपैरिजन किया जाता है चाइनीज नेवी के टाइप 055 रेन हाई क्लास के डेस्ट्रॉयर का और इंडिया के प्रोजेक्ट 15B के तहत बने विशाखापट्टनम क्लास के डेस्ट्रॉयर का। और दोस्तों अगर हम चाइनीज शिप की बात करें तो इसके अंदर 12,000 टन की डिस्प्लेसमेंट है और इसके अंदर कम से कम अगर अंदाजा लगाया जाए तो 125 से 135 एंटी एयर, एंटी शिप, एंटी शोर, एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम है वर्टिकल लॉन्च कैनिस्टर के अंदर। और जबकि इंडियन डेस्ट्रॉयर के अंदर केवल 48 इंडिविजुअल मिसाइल्स हैं। लेकिन दोस्तों ये रही पुरानी बात, अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। अभी दोस्तों 4 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हरी झंडी दिखाई है नेवी के 11 नेक्स्ट जनरेशन ओपीवी के एक्विजिशन के लिए, जिन्हें ज्यादा हैवीली आर्म्ड किया जाएगा करंट ओपीवी फ्लीट से। हालांकि दोस्तों ये ओपीवी जो अभी अंडर आर्म्ड हैं ये सर्विस के अंदर रहेंगी आगे आने वाले समय के लिए भी। लेकिन दोस्तों पहले जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीजन हो, अभी ऐसा नहीं है। अब की गवर्नमेंट बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही है और अब जो ओपीवी आएंगी इनके अंदर अच्छे खासे वेपन सिस्टम लगे होंगे और इसके लिए दोस्तों हरी झंडी दे दी गई है। और दोस्तों सबसे पहले हमने जब कोस्ट गार्ड को बनाया था तो हमने जो इन्हें ओपीवी दी थी ये विक्रम क्लास की ओपीवी थी। ये दोस्तों 1983 से 92 के बीच में बात है। तब दोस्तों ये 1180 टन का वेसल था और इसकी एंड्योरेंस 8500 नॉटिकल माइल्स यानी 15,700 किलोमीटर थी। और इसके अंदर दोस्तों अगर बात करें तो एक 30 mm की कैनन लगी हुई थी और दो 12.7 mm की मशीन गन लगी हुई थी और ये अभी रिटायर हो चुकी हैं। उसके बाद बात आती है 1996 से 2003 के बीच में, जब हमने 4 1800 टन की समर क्लास की ओपीवी को शामिल किया। इनकी एंड्योरेंस की बात करें तो 11,000 किलोमीटर थी। और जहां तक इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो ये उससे थोड़ा सा बेहतर था। इसके अंदर एक 76 mm की ऑटोमेलेरा गन दी गई थी और साथ ही दो 12.7 mm की मशीन गन दी गई थी। और उसके बाद दोस्तों आई 2008-9 में जीएसएल के द्वारा दी गई ओपीवी की बारी, जो दोस्तों 2020 टन की थी और ये संकल्प क्लास की ओपीवी थी। और इनके अंदर दो 30 mm की CRN-91 नेवल गन लगी हुई थी और साथ ही दो 12.7 mm की मशीन गन लगी हुई थी। और इनके बाद में दोस्तों 3 1840 टन की ओपीवी आई जो कि विश्वस्त क्लास की थी, जो 2010 से 13 के बीच में आई और इनके अंदर वेपन सिस्टम और भी ज्यादा कम दिए हुए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें ओपीवी के यूज के तो ये एंटी पायरेसी मिशन के अंदर बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं। स्पेशली कोस्ट गार्ड का काम यही है। लेकिन दोस्तों इसके वेपन पैकेज की वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर भी दोस्तों इसके अंदर सेविंग है। अगर हम बात करें 11 ओपीवी की जो अभी क्लियर की गई हैं, इनका कॉस्ट 8,000 करोड़ रुपए है
और इतने रुपए के अंदर हम केवल 3 ही शिवालिक क्लास के फ्रिगेट बना सकते हैं। और नेवी के प्लानर्स का कहना है कि एक 76 mm की ऑटोमेलेरा गन एक कंट्रोल रडार के साथ में ओपीवी के लिए 100 करोड़ रुपए कॉस्ट करती है। और एलएनटी की बात करें तो इसने कोस्ट गार्ड को केवल 185 करोड़ रुपए में हर एक ओपीवी दी है। और इसके अलावा नेवी ने अपनी भी ओपीवी फ्लीट खरीदी है, स्पेशली दोस्तों एल्बेट, जो कि दोस्तों बेटर आर्म्ड है हमारी कोस्ट गार्ड वाली से। अगर हम बात करें 1980 की तो इसने कोरिया की टैकोमा के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया 7 1890 टन की सुकन्या क्लास की ओपीवी के लिए। और ये दोस्तों 1989 से 93 के बीच में डिलीवर की गई थी। और इनके अंदर अगर वेपन सिस्टम की बात करें तो एक बोफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई थी और 4 12.7 mm की मशीन गन लगी हुई थी। और साथ ही हर एक चेतक हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकती थी। और इसके बाद दोस्तों हमने 6 सरयू क्लास की ओपीवी बनाई, स्पेशली दोस्तों इसे लोकली ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर बनाया गया। ये 2230 टन का वेसल्स था। और इसके अंदर दोस्तों अगर हम बात करें वेपन सिस्टम की तो 76 mm की ऑटोमेलेरा गन लगी हुई थी और साथ ही दोस्तों 230 mm की गन लगी हुई थी। तो दोस्तों अभी चैलेंजेस काफी बढ़ गए हैं, इसलिए हमें ज्यादा बढ़िया ओपीवी चाहिए। और दोस्तों इसी के लिए ही कोस्ट गार्ड के लिए ज्यादा बेटर इसे प्लान किया जा रहा है। और दोस्तों आज की सिचुएशन की बात करें तो हम फ्रिगेट से लेके डेस्ट्रॉयर तक सारी चीजें बनाते हैं हमारे शिपयार्ड के अंदर। तो ऐसे में जो ओपीवी अब हम बनाएंगे वो हमें कॉस्ट भी कम करेंगे और दोस्तों इनके अंदर वेपन सिस्टम भी ज्यादा बेहतर लगे होंगे। और साथ ही दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत और अब आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत हम बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये पास्ट की चीजें अब दोबारा से नहीं दिखाई देंगी। धन्यवाद। जय हिंद।